यूपीपीसीएस मेंस पीवाईक्यू की इस श्रृंखला में आज हम लोग आपके सामने 2024 के जीएस2 क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर के उपस्थित हुए। क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस का है। क्वेश्चन है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के क्या परिणाम हैं, भारत को इससे उत्पन्न चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए। तो इसमें हम लोग 3 पार्ट में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। एक तो ये कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के परिणाम क्या हैं, ठीक। दूसरा, भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इसका उपाय जो है क्या हो सकता है। तो इंट्रो देख लेते हैं। 7 अक्टूबर 2023 हमास हमले ने 1700 से अधिक इजरायली मारे गए और यहाँ से युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसके भयानक परिणाम सामने हैं। परिणाम देख लेते हैं। पहला तो ये कि गाजा पट्टी और जो वेस्ट बैंक की स्थिति है, गाजा पट्टी में लगभग 68,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, 1 लाख से अधिक घायल। और ये जो रिपोर्ट है, ये जो आंकड़े हैं, ये ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये इनका डाटा है। दूसरा, वेस्ट बैंक में लगभग 1048 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 10,000 से अधिक घायल। गाजा से लगभग 85% आबादी विस्थापित हो चुकी है। भूखमरी व कुपोषण लगभग 2 मिलियन। UNRWA, यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनी रिफ्यूजीज, ये इनका डाटा है कि लगभग 2 मिलियन जो लोग हैं वो भूखमरी और कुपोषण के कगार पर हैं या जूझ रहे हैं। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, बुनियादी ढांचा विनाश हुआ है, एकदम लगभग ख़त्म हो गए हैं। क्षेत्रीय फैलाव, लेबनान में 3,000 से अधिक मौत हुई। आपने सुना होगा वो जो कीपैड वाला मोबाइल वाला बम कांड हुआ था। हूती ईरान हमलों से तनाव, कतर पर हमला। मतलब आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय जो फैलाव हुआ वो लेबनान में हुआ, ईरान में हुआ, इवन कतर में भी जो फिलिस्तीनी नेता थे उन पर इजराइल ने आक्रमण किया। तो एक तनाव की स्थिति क्षेत्रीय स्तर पर देखने को मिल रही है। तो भारत के समक्ष चुनौतियां क्या हैं? सुरक्षा जोखिम, आतंकवाद, ईरान इजराइल युद्ध से, कूटनीतिक संतुलन, इजराइल से रक्षा आयात होता है, फिलिस्तीन से ऐतिहासिक समर्थन। दूसरा, वैश्विक क्षति, यूएन में संतुलित तटस्थ नीति पर सवाल उठ रहा है। दूसरा, घरेलू ध्रुवीकरण, प्रदर्शन, सामाजिक तनाव। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में कुछ संप्रदाय के लोग इजराइल को, कुछ संप्रदाय के लोग फिलिस्तीन को समर्थन प्रदान कर रहे हैं अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अन्य देख लेते हैं, आर्थिक प्रभाव, मध्य पूर्व से तेल आयात निर्भरता काफ़ी है और मूल्य वृद्धि होने से जो भारत पे आर्थिक जो संकट की स्थिति उत्पन्न होगी वो अलग है। IMEC कॉरिडोर बाधित हो गया, जो कि भारत से स्टार्ट होके मिडल ईस्ट और मिडल ईस्ट से यूरोप तक को जोड़ता था। तो ये सारी चुनौतियां भारत के समक्ष हैं। उपाय क्या हो सकता है इसका? 2 राज्य समाधान पर जोर, यूएन में सीज फायर का समर्थन। दूसरा, मानवीय सहायता फिलिस्तीन को, भारत कर भी रहा है फिलिस्तीन को दवाओं के रूप में, अन्य जो अन्य मानवीय सहायताएं जो हो सकती हैं वो भी दिए जा रहे हैं। तीसरा, कूटनीतिक, इजराइल से तनाव कम करने का आग्रह, अरब देशों से तेल सुरक्षा, कूटनीतिक उपाय हो सकता है ये। आर्थिक विविधीकरण, तेल स्रोत फैलाव, IMEC को मजबूत करें। 5वां, घरेलू संवाद, बहुलवाद को बढ़ावा, ध्रुवीकरण पर रोक। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं या इजराइल या फिलिस्तीन को लेकर के एक दूसरे के मध्य जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। निष्कर्षतः संघर्ष ने मानवीय व क्षेत्रीय संकट उत्पन्न किए हैं। भारत संतुलित बहुपक्षीय नीति से हित सुरक्षित करे,
तथा शांति मध्यस्थता का प्रयास करें। तो ये आपका एक हो जाएगा आंसर, मॉडल आंसर। आपको इसमें कुछ सुझाव देना है तो स्वागत है, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।